हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए बात करते हैं अपने पड़ोसी के बारे में। मतलब अपने मतलब सबके देश के पड़ोसी, पाकिस्तान के बारे में नहीं, वो भिखमंगे के बारे में नहीं। एक है जो अपने आप को थोड़ा ज़्यादा गर्मी हो गया है। गर्मी समझ में करते हैं, पैसा है उसके पास, सब कुछ है, तो गर्मी हो गया, उसको ज़्यादा चर्बी चढ़ गया है, तो बार बार हमारे देश के सरहदों के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार गलवान घाटी में किया था, वहाँ भी हुआ था। फिर इस बार भी हमारे देश के अंदर हिमाचल में घुसपैठ करने की कोशिश की। हालांकि आए कुछ आके गए, जानबे करते हैं लतखोर है। जब तक दो चार लात पड़ेगा नहीं, समझेगा नहीं, लात के भूत है, तो लातों की भी तो बातों से तो मानने वाले हैं नहीं। तो आते हैं कुछ आके बेइज्जती करवाने का, उसका पुराना शौक़ रहा है। अब उसको लगता ही है कि 62 वाला भारत समझ लिया। जब वो आए थे हमारे सैनिक, हालांकि उस समय भी हमारे सैनिक बहुत बहादुरी से लड़ रहे थे, पर सरकार की एकदम गिरी हुई मानसिकता, हिंदी चीनी भाई भाई चचा जान, वो हमरे जैसे ऑफिशियल चचा जान है हमारे देश के, अभी भी है, ऑफिशियल है, ऑन पेपर है चाचा। वह चाचा, मतलब इसको चाचा क्या कहें, तो उन्हीं के गलत रवैयों के कारण उस समय हमारे देश आ रहे थे। और पीठ में छुरा घोंपने वाली बातें होती है, एक तो भाई भाई, पीछे से कसाई वाली कहानी। उसी तरह से उस समय भी, भले ही उस समय हमारे हथियार उसके तुलना में हथियार नहीं बेहतर थे हमारे सैनिकों के, पहनने के लिए उतने सारे इक्विपमेंट्स जो होते हैं सैनिकों के, वो सब नहीं बेहतर थे उस समय। उस समय के अनुसार उनकी सब कुछ तैयारी थी, उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी, फिर भी हमारे सैनिकों ने पूरी ईमानदारी से लड़ा था, एकदम सीना तान के उसके सामने लड़े, शहीद हुए तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी पर तो एक गाना भी उसी पर निकला है कि मतलब उसी पे ये गाना गाई हुई थी लता मंगेशकर जी ने कि ए मेरे वतन के लोगों की शहादतों को याद के जब किया जा रहा था, तो लता मंगेशकर जी ने इस गीत को गाया था। लमसम 10,000 से ज़्यादा सैनिक हमारे शहीद हुए थे। खैर छोड़िए, वो तो बहुत पुरानी बातें हो गई। वर्तमान में भी चाइना को लगता है कि अब हम ज़्यादा हो गया, हम किसी को भी हरा सकते हैं। तो बेटा, हरा सकते हो किसी को, लड़े तो हो नहीं किसी से बहुत दिनों से, बस वही हिंदुस्तान से लड़े थे बस, उसके बाद तो कोई युद्ध में तुम शामिल हुए नहीं हो। अभी तुमको लगता है कि दुनिया भर में निकलते हैं, एक डेटा निकलते हैं कि ये देश इतने ताकतवर है, ये देश उतने ताकतवर है, तो उसमें चाइना दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। तो इनको लगता है हमें बहुत गर्मी हो गई है, हमें तो गर्मी होती है ना किसी भी इंसान का, आप ही के अंदर चाहता अगर लगेगा कि एनर्जेटिक हो जाएगा तो चुल मची रहती है यार, किसी से लड़े झगड़े, मतलब नहीं तो कुश्ती लड़े इंटरटेनमेंट के जरिए, नहीं तो आपके अंदर कुछ ऐसा रहेगा तो जाके किसी से भी लड़ाई झगड़ा, मतलब उसी तरह से इसके अंदर ज़्यादा ही गर्मी आ गई है, चुल मची हुई रहती है कि चलो यार लड़ते हैं। तो कोई नहीं मिलता नहीं है। पाकिस्तान तो जनबे करते हैं, रखेल बना के रख ले है ओकरा, तो रखेल से मज़ा लेते हैं, उससे तो मज़ा लेना है। सोचता है हिंदुस्तान, अरे बेटा हिंदुस्तान है बेटा, समझे, बाप है तुहार। अब बाप से ना मस्ती नहीं क्या करते, समझे ना। थोड़ा अपने हद में रहा करो, औकात में रहा करो। औकात से बाहर निकलोगे ना तो बढ़िया से पूछ दिए जाओगे, एकदम इलाज कर दिया जाएगा अच्छे से। शांत हुए, पहले वाला नहीं है कि हाँ चलो आने दो जाने दो। अभी तो जानबे करते हैं, कहने के लिए तो है भाई, हिंदुस्तान अपना देश है, एक होता है कि देश की प्रति भावनाएँ होती हैं, तो उसके लिए तो आदमी बोलबे करता है कि हमारा, मगर वास्तव में अगर देखा जाए तो वास्तविकता पे चलिए आके कुछ आंकड़ों पे बात करते हैं, वास्तविकता पे बात कर लेते हैं। तो वास्तविकता तो भाई यही है कि चाइना बहुत संपन्न है, बहुत आगे है, हमारे देश से बहुत आगे है। और एक ऐसा भी समय था कि चाइना की इकोनॉमी हमारे देश की इकोनॉमी दोनों सेम थी, मतलब, पर अचानक उसकी इकोनॉमी ने इस कदर स्पीड पकड़ी कि वो अभी दुनिया की दूसरी सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है। सैनिकों पे भी वो बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर वही खर्च करते हैं। सैन्य शक्ति के भी मामले में दूसरे नंबर पे आते हैं। तो कारण क्या है, हिंदुस्तान क्यों इतना पीछे रह गया? तो हिंदुस्तान के पीछे रहने का मेन रीज़न जो है यहाँ की डर्टी पॉलिटिक्स। डर्टी पॉलिटिक्स मतलब जानबे करते हैं, राजनीति, लोकतंत्र, कहते लोकतंत्र हाँ बहुत बढ़िया चीज़ है, बट लोकतंत्र में बहुत सारी खामियां भी हैं।
राजतंत्र से अगर कंपैरिजन किया जाए तो राजतंत्र में अगर राजा ना अगर पूरे देश के प्रति समर्पित हो तो लोकतंत्र के मामले में वो कई गुना स्पीड पकड़ लेते हैं। उसकी मतलब प्रोग्रेस की जो रफ्तार होती है ना वो कई गुना स्पीड पकड़ लेते हैं। लोकतंत्र वाले पीछे रह जाते हैं क्योंकि इनको लगता है कि हम 5 साल के लिए चुने जाते हैं। अपने नेता लोग जो है पूरे मतलब जनसेवक मतलब ऐसा होता है ना कि देश सेवा के प्रति समर्पित होकर मतलब देश सेवा के लिए जाएंगे राजनीति में। राजनीति को पेशा बना के रखे हुआ है जितने भी सारे हैं जो भी है, कुछ 1-आधा% होंगे कि चलो भाई देश सेवा के मतलब से राजनीति में आते नहीं। ज़्यादातर लोग हैं पॉलिटिक्स में आते हैं पेशे के रूप में लेते हैं। चलो आते हैं विधायकी का चुनाव लड़ लेते हैं, सांसदी का चुनाव लड़ लेते हैं, इतना करोड़ खर्च करेंगे, जीतने के बाद तो फंडों में से मारेंगे, घपलेबाजी करेंगे, भाई कमा ही लेंगे। करोड़ रुपये लगाएंगे, 5 करोड़ तो आराम से हो ही जाएगा। कौन बिजनेस में उतना जाएगा। और रुतबा तो एक अपना अलग सा होता है, काफिलों के साथ चलते हैं जहाँ भी निकलते हैं। और लोकतंत्र में है अपने फ़ायदे के लिए सही क्या है गलत क्या है। नेता लोग सही को भी अगर उसको लगता है इसके मुद्दे बनाए जा सके उसको भी मुद्दा बना के, सही चीज़ भी रहती है तो मुद्दा बना के उसको हंगामा खड़ा कर देते हैं। पर राजतंत्र में ऐसा नहीं होता है। तो चाइना में है राजतंत्र है क्योंकि वहाँ भी जानते हैं वहाँ पे कोई किसी भी तरह का कोई वो आंदोलन नहीं कर सकते हैं। एक बार किए हुए थे टिएनअनमेन स्क्वायर पे छात्रों ने किया हुआ था लोकतंत्र की मांग करने के लिए। तो जनता तो किस तरह से एकदम पूरी सैनिकों ने जाकर के मरवा दिया था सबको, छात्रों सब पे भी गोलियां चलवाई खूब दनादन। और वहाँ पे था पहले के शासन में था ये कि कोई भी राष्ट्रपति बनते हैं तो 10 साल के लिए बनते हैं। पर अपने चाचा वो जो है शी जिनपिंग वो उस नियम को भी बदल दिए हैं। 10 साल से तो है ही है राष्ट्रपति, वो इस तरह के नियम लगा देंगे वो अब जब तक जीवित रहेंगे वही रहेंगे। जैसे रसिया में अपने पुतिन साहब ने किए थे उसी तरह से जिनपिंग वो भी वैसने कर दिया है चाइना में कि जब तक हम जिएंगे जब जिएंगे हम मरेंगे वो सनम तेरे लिए। वो वाली बात है कि मतलब जब तक हम हैं कोई इस पर आँख उठा के मत देखना। तो राजतंत्र होता है वहाँ पे जानते हैं कोई भी देश के सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता है। तो जिनपिंग भी है बहुत सारे कष्ट झेल के आए हुए हैं, उसकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत ऐसी रही है कि मतलब उसके अंदर उस तरह की भावना है कि वो देश के प्रति सोचते हैं, देश के लिए करते हैं, किया भी है। तब तो चाइना अभी इतना आगे है, दुनिया के वर्ल्ड की दूसरी लार्जेस्ट इकॉनमी है। कुछ दिनों के बाद ये भी प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है कि वर्ल्ड की नंबर 1 हो जाएगी, अमेरिका को पछाड़ देंगे। तो इतनी आगे बढ़ चुकी है। तो लोग वहाँ पे चाइना में क्या होता है कोई कुछ नहीं उसके खिलाफ बोल सकता है, कोई भी सर उठा नहीं सकता है। जानबे कहते हैं उइगर मुस्लिम कितनी बड़ी आबादी है उसकी, उसको किस तरह से मतलब रखा है, डिटेंशन सेंटर में रखा है। डिटेंशन सेंटर में नहीं रखा है, वहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ जो है उन सब में वर्करों की तरह काम करवाए जाते हैं, बस बंधुआ मजदूरों की तरह काम करवाए जाते हैं। इसीलिए चाइना की कोई भी सामान जो इतनी सस्ती होती है वो इसीलिए होती है कि उन लोगों से काम करवा के उचित पैसा नहीं दिया जाता, उन लोगों के काम करवाए जाते हैं। तो लेबर कॉस्ट मैन पावर जानबे कहते हैं उसका भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, मैन पावर बहुत है, उसको इस तरह से काम में लिया जाता है कि पैसा नहीं देते हैं सही ढंग से। तो इसलिए सस्ते सामान होते हैं। दुनिया भर में अपना जो है एक तरह से जाल बिछाया हुआ है पूरी वर्ल्ड में, और उसकी सप्लाई जो होती है उस सामान की सप्लाई पूरे वर्ल्ड भर में होती है। तो इसीलिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट का उसका धंधा है। मतलब जानबे करते हैं कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ही करते हैं, एक्सपोर्ट ही करते हैं, इम्पोर्ट तो बहुत ही कम मात्रा में करते हैं। व्यापार घाटा भी हिंदुस्तान में भी बहुत सारे इम्पोर्ट होते हैं, व्यापार घाटा हमेशा बढ़ा रहता है हिंदुस्तान के साथ भी। तो हिंदुस्तान में कोई भी कंपनियां नहीं आना चाहती क्योंकि लोकतंत्र वाले देशों में होती है ना ऐसी मतलब होती है कि चलो किसी भी राजनीतिक पार्टी को लगेगा कि यहाँ पे हो रहा है तो जाके एकदम शोर शराबा करने लग जाएगा, बंद करवा देगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। वहाँ पे कोई भी लेबर कोई चाचू नहीं कर सकता है। कोई भी कंपनी में जाओ भाई काम करो, जो नियम है उसके हिसाब से तुमको काम करने पड़ेंगे। कंपनी को हर सुविधा प्रोवाइड की जाती है, कुछ भी करो भाई, कोई दिक्कत हो हमको बोलना। कोई जाके वहाँ पे सर उठा नहीं सकता, कोई कुछ नहीं बोल सकता है, जो भी करना करो। फुल वहाँ पे मैन पावर है, जनसंख्या थी ज़्यादा, हालांकि अभी धीरे धीरे उन्होंने कंट्रोल कर लिया। उसके पास थी मतलब ऐसी नियम लगाए, हम दो हमारे दो, क्या हम दो तो हमारे एक ही होने चाहिए, दो भी नहीं लगाए। वहाँ पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया उन्होंने अपने पॉपुलेशन को, और वो एकदम पूरा प्रोग्रेस हो गए। बहुत बार ऐसी चीज़ें जो भी चीज़ उन्होंने बनाया प्रोग्रेस की है, एकदम विकास किया खूब। और वहाँ पे सामान बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, हर जितनी भी चीज़ हो अच्छी चीज़ है। जैसे टेस्ला हो जाए, अमेरिकी कंपनी हो गया, टेस्ला की कार है, चाइना में बनते, एक्सपोर्ट होते हैं दुनिया भर में।
एप्पल ले लो, एप्पल फ़ोन ले लो, जितने भी सारे उसके जो है फॉक्सकॉन होती है कंपनियाँ, वहाँ पे जाके अपने यूनिट बैठाई हुई है, वहाँ पे बन रही है, दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते हैं। हालांकि धीरे धीरे हिंदुस्तान में भी आ रही हैं कंपनियाँ, बन रही है कंपनियाँ हिंदुस्तान में भी, पर वहाँ से उनको सबका कंपनियों से का मोह भंग हुआ है कुछ दिनों से। उनके अड़ियल रवैये जिस हिसाब से लोगों ने देखा है, दुनिया भर के लोगों ने देखा है, भाई इसको ज़्यादा पैसा हो गया, ज़्यादा देख लो किस तरह से इन लोगों ने पूरे देश दुनिया में अभी ये कब्जा करने के लिए, मतलब किस तरह से ये एक अलग तरह का गेम खेल रहा है। तो इसीलिए हर देश का अपना विदेश नीति बदला है, तो अपने देश के कंपनियों को बोला है कि चलो भाई वहाँ से निकलो। कोरोना भी फैला दिया इस ससुरा ने, कितने लोगों की जानें भी ले ली, बड़े बड़े लोग के एकदम, पर बहुत सारे लोग मारे गए, कोरोना ने कितने लोगों की जान ली। इन सब से भी लोग खफा हैं, तो इसके कारण वहाँ से अपना निकल के बाहर वहाँ से भाग रहे हैं, वहाँ से निकल जा रहे हैं। तो आ रही हैं, अपने देश में भी आ रही है, सरकार ला रही है, कोशिश कर रही है, आ रही हैं। तो ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होने वाला है आगे आने वाले दिनों में। चाइना का तो अब एक ही उद्देश्य रह गया है, हिंदुस्तान को घेरे। अब बहुत हद तक कोशिश भी कर रहा है, और हिंदुस्तान उसको काउंटर करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ कर रहे हैं। क्योंकि अब जानबे करते हैं, श्रीलंका हो गए हमारे पड़ोसी, वहाँ भी उन्होंने बंदरगाह ले रखा है। तब बीच बीच में कई तरह का जासूसी जहाज़ भेजते रहते हैं। वहाँ भी मॉरिशस में भी अब वहाँ पे सैन्य अड्डा बना रहा है। मतलब हिंदुस्तान को चारों तरह से, पाकिस्तान में तो है ही है, वो अपना पूरा बेस जमाया हुआ है। जब नेपाल में घुस चुका है, नेपाल से भी वो चाहता है कि वहाँ भी एक तरह से अपना बनाए, मतलब हिंदुस्तान को घेर, क्योंकि वो जानता है हिंदुस्तान ना है बेटा बहुत है, वो एकदम बहुत ताकतवर है। उसको अगर कभी हराना है तो उसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। तो तैयारी में लगा हुआ है बहुत पहले से। हमारी सरकारों को भी अगर आँख खुली हुई है तो ठीक है, बहुत खोलने की ज़रूरत है। एकदम जज्बातों से, जज्बातों से नहीं लड़ा जा सकता है, हथियारों से लड़ा जाता है। एक अपना होती है कि किस तरह की मतलब जियो पॉलिटिक्स बनाई जाती है उस हिसाब से कि भाई किसी को हमको हराना है, किसको घेरना है, तो कैसे बनाना है, किस हिसाब से रणनीति बनानी है। लगी भी हुई है सरकार पर, उस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। दुनिया भर के देश क्या है, चाइना का पैसा बहुत है, लोकतंत्र है, घूस दे करके आओ रे हमारे देश में आओ, हमको ये दिलवाओ वहाँ पे। अरे हम दिलवाए, काहे दिलवाए, अरे इतना पैसा देंगे तुमको, ऐसे न फिर फोकट में थोड़ी देंगे। कोई भी देश में घुसता था इसमें थोड़ी घुस जाता है। अरे वहाँ का नेता सबको खिलाता है खूब, वो से नहीं मन भरता है तो एकदम चिकनी चमेली सबको भेजता है अपने यहाँ से, चिकनी चमेली सबको भेज देता है, जाओ मन बहलाओ ओकरा, जाओ खिलाओ पिलाओ, अपने मिलाओ उसको। देख रहे थे अपना ओली चाचा को पहलाने के लिए वो मोहतरमा को भेजी हुई थी, बट क्या करें, नहीं चल पाया। बहुत तरह साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति अपनाते हैं और घेरने की कोशिश में लगे हुए हैं एकदम। जो भारत को कभी युद्ध वाली स्थिति भी आएगा तो घेर लेंगे। तो बेटा कितनों भी घेरो, ज़रूरत पर में भारी ही हम पड़ेंगे, ये बात तो जानिए लो। सरकार कितने भी निरंकुश हो जाए, कितने भी एकदम खोए रहे दूसरे ख्यालों में, देश के लिए ना सोचे, कुछ भी करे, पर जब वक्त आएगा तो हम ही भारी पड़ेंगे। बस 62 वाली भूल तो तुम करवे मत करना कभी किसी भी हाल में। अब की बार मौका मिला ना तो एकदम पूरा हिसाब किताब बराबर कर लिया जाएगा। और पूरे प्रतिशोध से हम लोग जब भी सुनते हैं बात तो आँख खौल उठती है। जब 62 के युद्ध का जिक्र होता है, आँखों के सामने सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि साला चलो अब ये साला के जाके एकदम रगड़ के आ जाए पूरा। मतलब क्या करें, पर बंदिशें होती है कुछ की कर नहीं सकते हैं। पाकिस्तान में भी कश्मीर को लेना है, वो भी अलग मसला है, उसको भी लेके रहेंगे। कभी भी ऐसा करता है, मन करता है, हालांकि हर किसी को देश सेवा में मौका नहीं मिल पाता है। खैर कोई बात नहीं, ज़रूरत पड़ेगी जब तो ज़रूर, अगर मौका मिलेगा तो इसको मौका तो कोई भुलाना नहीं चाहेगा। हर कोई चाहता है कि भाई एक बार मौका मिले देश की सेवा करने के लिए, चाहे कुछ ही देने के लिए, कुछ ही क्षणों के लिए मिले, देश सेवा करने का मौका का अनुभव ही कुछ अलग बात होती है। मतलब जानबे करते प्राउडिंग फील होती है। तो हमारे देश सेवा में बहुत सारे सैनिक तत्पर रहते हैं, एकदम 24/7 सरहदों की रक्षा करते हैं। हम लोग चैन से सोते हैं घरों में। तो ठीक है, सरकार कर रही है सैनिकों सब के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। कोई भी ऐसे मौके आते हैं उनके साथ जाके दिवाली मनाती है, सैनिकों का हौसला अफजाई करते हैं, बहुत बढ़िया है, करते रहें। पर चाइना से बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। सरकार को चाहिए कि चाइना से सतर्क रहे, देश के विकास के लिए जो भी ज़रूरी कदम हो, जैसे चाइना उठाता है अपने देश के विकास के लिए, देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए कितने भी स्ट्रॉन्ग फैसले लेने होते हैं वो ले लेते हैं। वहाँ पे उस तरह के है
वहाँ पे कोई कुछ नहीं बोल सकता है, मीडिया स्वतंत्र नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है यहाँ पे। नहीं चलो आके भाई नहीं कुछ मिला तो चलो एक फेसबुक उठाते हैं, चप्पड़ चप्पड़ हम ही चाहे काहे ना अभी कुछ बोल रहे हैं, वो अलग बात मसला है कि जाके ककरो बारे में कुछ बोल देते, गरिया देते हैं। वहाँ पे ककरो बारे में कुछ नहीं, यहाँ पे मोदी भले ही है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, उसको भी गरियाने के लिए 100 लोग आ जाते हैं, रोज़ गरियाते हैं। पर चाइना में ऐसा नहीं होता है, जानते हैं वहाँ पे सबसे अमीर, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे अली बाबा के संस्थापक, वैसे ऐसे कुछ नाम था, उसने उसकी आलोचना कर दी, बेचारे को गायबे करवा दिए। तो वहाँ पे कोई आलोचना नहीं होती। पर भारत है, लोकतंत्र है, सब आज़ाद है, पर इतनी भी आज़ादी किसी को नहीं मिलनी चाहिए कि बेतुका बहाने लेकर के किसी को भी गरिया दे। और सरकार को भी चाहिए कि भाई कुछ तो कंट्रोल करो, देश के हित के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की उन्नति के लिए जो कुछ भी आपको लगता है ज़रूरी कदम है। वैसे बहुत सारे कदम हैं उठाने के लिए, बोलने के लिए तो मैं बोल भी दे तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, वैसे भी बहुत लंबी हो चुकी है। तो सरकार को जो कुछ भी कदमें उठानी हो, इसलिए आपको जनता इतने फुल मैंडेट के साथ आपको सत्ता में भेजती है, लगातार दूसरी बार भेजी है, कई राज्यों में जिता रहे हैं, हार भी रहे हो, चलो ठीक है। अपने पार्टी के नेताओं के ऊपर समीक्षा करो अच्छे से, तुम्हारे अच्छे हो जाने से नहीं सब अच्छे हो जाएंगे। तो समीक्षा करो, जो अच्छे अच्छे हैं उन सबको लाओ यार। हमारे देश हिंदुस्तान है, प्रतिभाओं से भरा हुआ देश है। देखो अमीरी गरीबी नहीं, अच्छे लोगों को ढूंढ के लाओ, राजनीति में लाओ, अच्छी तरह से राजनीति करे, देश के प्रति समर्पित रहे, देश के बारे में सोचे, देश के बारे में काम करे, समाज के बारे में काम करे। क्योंकि जितने भी अभी लगता है चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का है नहीं हो, उसमें भी बहुत ज़्यादा हमको लगता है 90% नेता तो ऐसे होते हैं जिसको अपने मतलब से, अपने विकास से मतलब रहते हैं, अपने पॉकेट कम करने से मतलब है। तो मंत्री बनने की ख्वाहिश रहती है, क्योंकि जन्म कहते हैं कोई मंत्री बनता है, कोई भी अधिकारी बनता है तो हर टेबल के नीचे से कोई भी फंड पास होता है तो उसमें कमीशनबाजी चलती है, ओपनली चलती है, सबको मालूम है। पर यही कहानी है कि मालूम सबको, जानता सब है, मैं करना कोई कुछ नहीं चाहता। सरकारें भी शायद जानती होगी इसे क्यों नहीं कर रही हैं, इस सब के लिए करनी, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है। अगर प्रधानमंत्री बने हैं आप, चलो ठीक है, मौका हर किसी को नहीं मिलता है। हम तो चाहते हैं कि हम भी बने तो कैसे हम भी वैसा कुछ कर पाते, तो हर किसी को नहीं मिलता है मौका। आपको मिला है, आप वैसे हैं भी उस तरह के आते हैं क्योंकि आपके फैमिली में नहीं कोई है, आपका शादी करने के लिए नहीं है, तो आपको किसी के बारे में कुछ सोचना है तो यार कुछ भी फैसले लेने के लिए आप स्वतंत्र हो। आपको किसी तरह का कोई भय नहीं है। आप खुद भी कहते हैं कि हमारा क्या है भाई, झोला उठाएंगे चल देंगे, तो ठीक है, आप जो झोला उठा के चलने वाले आप फकीर आदमी है तो फिर आप काहे इतना सोचते हैं। करिए ना, जो भी अच्छा लगता है करिए देश के लिए। ऐसा कुछ कर जाइए कि हमारा देश में एकदम कुछ बहुत अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिले, क्योंकि बहुत कुछ बदलने की आवश्यकता है यहाँ पे। उम्मीद करते हैं, पता नहीं आप कर पाइएगा कि नहीं कर पाइएगा, उतने दिनों से तो बहुत आपका भी स्पीड हमको लगता है बहुत स्लो है। हमारे एक नए नए अभी आए हैं प्रधानमंत्री कैबिनेट मटेरियल हमारे हैं, वो बनेंगे भी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उसका स्पीड हमें लगता है कि आपसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। उन्होंने जिस तरह से अपने प्रदेश को संभाला है, आप भी वैसे करिए, फास्ट करिए, कुछ अलग करिए। देश परिवर्तन मांग रहा है देश, क्योंकि ऐसे में नहीं चलने वाला है, बहुत कुछ बदलाव की आवश्यकता है। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप करेंगे और इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे। खैर चलिए, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कुछ सलाह सुझाव देना है तो कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।